नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठने लगा है। जितना जोर शोर से इंडिया गठबंधन का नामकरण किया गया और उसके बारे में कई बातें कही जा रही थी, अब उसमें दरार देखी जा रही है। दरअसल बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के 5 उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतार कर नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार क्यों उतारे। पार्टी की ओर से इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार ने जिन 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन सीटों पर समीकरण क्या है, कांग्रेस के लिए ये सीटें जितना कितना मुश्किल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर मचमच हो चुका है। सपा अब तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इस संबंध में मैंने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से चर्चा किया हूं। साथ ही इंडिया गठबंधन से जुड़े मुद्दे पर भी बात की गई है। आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाने पर इंडिया गठबंधन के वजूद पर सवाल खड़ा होने लगा है। सवाल एक बार फिर वही आकर सामने खड़ा हो गया है कि जिस पार्टी का दूसरे राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है, वह क्यों अपने सहयोगी पार्टी के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। यह सवाल इंडिया गठबंधन से पूछा जाना चाहिए। वैसे इस मुद्दे पर बाद में बातचीत करेंगे। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि जेडीयू ने मध्य प्रदेश के किन किन विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें बिछोल विधानसभा सीट पर चंद्रपाल यादव, राजनगर सीट पर राम कुंवर रैकवार, विजय राघवगढ़ सीट से शिव नारायण सोनी, थांदला सीट पर तोड़ सिंह भूरिया और पेटलावद सीट से रामेश्वर सिंघार को अपना प्रत्याशी बनाया है। इन 5 सीटों पर कांग्रेस ने पहले ही अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। इतना ही नहीं, राजनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। सबसे पहले हम बात मध्य प्रदेश के बिछोल विधानसभा सीट की करते हैं। बिछोल सीट के बारे में कहा जाता है कि यह सीट कांग्रेस का गढ़ है। इस सीट पर 6 बार कांग्रेस नेता केपी सिंह ने जीत दर्ज किया है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें शिवपुरी से सीट टिकट दिया है, जबकि पार्टी ने शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर अरविंद लोधी को टिकट दिया है। अरविंद लोधी को यह टिकट जाति समीकरण को देखते हुए दिया गया है। यहाँ लोधी वोटर सबसे ज्यादा है, इनकी संख्या 50,000 के आसपास है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज आता है, जिसकी संख्या 35,000 के आसपास है। इसके अलावा 30,000 आदिवासी और अन्य वोटर 20-20 हजार के आसपास है। हालांकि जेडीयू द्वारा जो उम्मीदवार इस सीट पर उतारा गया है वह जाति समीकरण के आधार पर नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि जेडीयू उम्मीदवार केवल उटकटवा की सही साबित होगा। बताते चलें कि मध्य प्रदेश के गठन के बाद इस सीट पर सबसे पहले हिंदू महासभा ने चुनाव जीता था। अब बात करते हैं राजनगर विधानसभा सीट की। यह सीट मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आती है। इस सीट पर कांग्रेस 3 बार से लगातार कब्जा जमाए हुए है, इसलिए यह सीट बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद पटेरिया को कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराज ने हराया था। हालांकि एक बार फिर पटेरिया पर बीजेपी ने दांव लगाया है। पिछले चुनाव में भी इस सीट पर 4 उम्मीदवार उतारे गए थे और यहां चौमुखी चुनावी जंग देखने को मिली थी। इस बार भी कांग्रेस, बीजेपी के अलावा जेडीयू और समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है, जो इंडिया गठबंधन में शामिल भी हैं। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब बात विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट की करें तो यह सीट राजनगर जैसी ही है। बस अंतर इतना है कि 3 बार से इस सीट पर कब्जा जमाए संजय पाठक पहले कांग्रेस में थे। बीजेपी के विधायक संजय पाठक का ही असर है कि इस बार कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस अब तक संजय पाठक का विकल्प नहीं खोज पाई है। इस बार कांग्रेस ने इस सीट पर नया चेहरा नीरज बघेल पर दांव लगाया है।
अब जेडीयू द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। इस सीट पर एससी और ब्राह्मण समाज जीत तय करते हैं। थांदला विधानसभा सीट भी कांग्रेस का अवैध किला है। यहाँ 1990 से लेकर अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस ने 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी एक बार ही जीत दर्ज कर पाई है। इस सीट को कांग्रेस को बचाए रखने का दबाव है, तो बीजेपी इस सीट पर जीत का परचम लहराना चाहती है। जहां कांग्रेस अपने विधायक वीर सिंह भूरिया पर एक बार फिर विश्वास जताया है, तो बीजेपी ने कल सिंह भामर को चुनावी मैदान में उतारा है। यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। अब इसी सीट पर जेडीयू ने भी दावा ठोंक कर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। वहीं पेटलावाद विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। यह भी सीट आदिवासी बाहुल्य है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कांग्रेस ने एक बार फिर मैडावाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने भी निर्मला दिलीप सिंह भूरिया पर दोबारा दांव लगाया है। अब जेडीयू ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर मुकाबला को दिलचस्प बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व है। इसके बावजूद जिस तरह से इन सीटों पर इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस के सामने उतर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि गठबंधन का क्या मतलब हो सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। जेडीयू द्वारा इस मामले में कहा गया है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा सीटों के बंटवारे को रोक दिया है। कांग्रेस चाहती है कि सीट शेयरिंग 5 राज्यों में होने वाले चुनाव परिणाम के बाद किया जाए, ताकि वह उसी हिसाब से सीट के लिए मोल भाव कर सके। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस के खेल को बिगाड़ने के लिए जेडीयू और सपा मध्य प्रदेश के चुनाव में उतर रहे हैं। अब इसका जवाब तो ये पार्टियां ही दे सकती हैं। अब यहां यह देखना है कि कांग्रेस कैसे इस सियासी जाल से निकलती है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।